दोस्तों, यदि आप भी फेशियल करा के थक चुके हैं, आपके फेस पे वो निखार नहीं आ रहा है जिसकी वजह से आपने सोचा था कि हम फेशियल ले लेंगे और अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग बना लेंगे, क्योंकि गर्मियाँ आते ही हमारी जो स्किन है पता नहीं क्यों अपने आप ही इतनी ज़्यादा खराब होने लग जाती है। साथ ही पसीने से, धूप से काली हो जाती है और जो है बिल्कुल रंगत जो है वो अपने आप ही डाउन होने लग जाती है, हमारे फेस की स्किन की खासकर होती है। तो उसके लिए हम सोचते हैं कि हम या तो किसी फेशियल वाली को घर पे बुलाकर अपना फेशियल करवाना शुरू कर देते हैं और उससे हम जो है मंथली कह देते हैं कि आपको मंथली आना है, या फिर आपको अगर घर पे इजी नहीं लगता है तो आप पार्लर जाना शुरू कर देते हैं और हर महीने फेशियल कराना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, फेशियल के बाद भी आपके फेस पे वो ग्लो नहीं आता, वो रंगत में निखार नहीं आता। साथ ही आपको एक दो दिन बाद, पार्लर वाली कह देती है आपको कि एक दो दिन बाद आपके फेस पे निखार आएगा, लेकिन उसके बाद भी जब आपके फेस पे निखार नहीं आता तो आपको अफसोस होता है कि हमने तो फेशियल बहुत अच्छा लिया था लेकिन हमारे फेस पे तो वो रौनक ही नहीं आई, या हमारा फेस तो क्लियर हुआ ही नहीं है जिसकी वजह से हमने फेशियल लिया था। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों में सिर्फ ऊपर से लगाने से काम नहीं चलता है, उसके लिए आपको कुछ खाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। क्योंकि जब हमारी एज बढ़ती है ना, तो उस एज बढ़ने के साथ साथ हमारे जो शरीर में कुछ ऐसी कमी आने लग जाती है, उसका असर सबसे पहले हमारे फेस पर दिखाई देता है और उसकी वजह से ही हमको लगता है हमारी जो स्किन है वो डल हो रही है और हम जो है कुछ ऊपर से लगाना शुरू कर देंगे या कोई एंटी एजिंग क्रीम लगाना शुरू कर देंगे, तो उससे हमारा जो फेस पे जो हमें चाहिए होता है ना वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि हम कुछ खा भी लेते हैं ना अपने फेस के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने बालों के लिए, तो उसका असर हमारे फेस पे बहुत जल्दी दिखाई देता है। आप मतलब कोई भी फेशियल कराएंगे ना, उसका जो असर होता है वो एकदम से आपके फेस पे दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा खाना बहुत ज़रूरी होता है जिससे आपका फेस काफ़ी हेल्दी और ग्लोइंग लगने लगे। तो इस गर्मियों में हमको ये वाली प्रॉब्लम जो है ना सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। तो उसके लिए दोस्तों, मार्केट में सी बकथॉर्न नाम का एक बेरी पाउडर आ चुका है। ऑनलाइन बहुत आराम से मिलता है और ये दोस्तों आपको यकीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, लेकिन उस ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ साथ ये आपकी पूरी ही बॉडी की जो प्रॉब्लम होती है ना उनको सॉल्व करता है। यदि आपके बाल फ्रीजी बाल हैं, आपके बालों में शाइन नहीं है, आपके बाल झड़ते बहुत हैं, झड़ने के बाद नया बाल नहीं आता है, उस सबके लिए ही सी बकथॉर्न आपका काम करेगा। आपकी स्किन पे जो भी प्रॉब्लम है, वो चाहे आपकी एजिंग की हो, पिगमेंटेशन की हो, या आपकी रंगत काली हो रही हो, या आपके फेस पे कोई भी निखार नहीं है, या आपके फेस पे मतलब काले काले धब्बे पड़ गए हैं, आपकी जो स्किन है वो लूज होती चली जा रही है, मतलब कंप्लीट आप एज की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको फेशियल कराने के बाद भी वो चीज़ नहीं मिल रही है ना, तो आपको सी बकथॉर्न लेना शुरू कर देना है। तो दोस्तों, ये आपको पाउडर में मिलेगा, कैप्सूल में मिलेगा, साथ ही इसका जूस भी मिलता है। तो जो जैसे भी आप लेने में आसानी हो आपको, वो आप ले लीजिए। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, क्योंकि यदि आप एक फेशियल भी लेते हैं ना महीने में, तो उसकी कीमत से तो काफ़ी कम है इसकी कीमत सी बकथॉर्न की। इसके साथ ही दोस्तों, आपकी आंखों की रोशनी के लिए, आपके नाखून यदि टूट रहे हैं या मोटे होते जा रहे हैं एज बढ़ने की वजह से, उसमें भी आपके काफ़ी राहत आ जाएगा। साथ ही दोस्तों, सी बकथॉर्न लेने के बाद आपके फेस पे जो ग्लो आएगा ना, साथ ही ये आपके जो है फेस में जो सेल्स जो डैमेज होने लग जाते हैं उसकी वजह से जो आपकी स्किन लूज़ होती है, सबसे ज़्यादा लूज़ होती है यहाँ की स्किन जब लूज़ होती है ना, तो हमारे फेस पे बहुत जल्दी हमको बुढ़ापा दिखाई देता है। साथ ही एज बढ़ने के साथ साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी यहाँ की जो लाइंस है ना वो बहुत जल्दी दिखाई देती है। इन दो वजह से, मतलब एक तो यहाँ की रिंकल्स और यहाँ की रिंकल से आपके जो है ना एज बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, फेशियल कराने से अच्छा है आप होम रेमेडी पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसको रेगुलर करेंगे, तो वाकई में आपके फेस पे वो रौनक आने वाली है जो आपको फेशियल से नहीं मिलेगी। तो खाने के लिए मैंने बताया आपको सी बकथॉर्न आप ले लीजिए। एक ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ है, इससे नुकसान नहीं है क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक है, तो इसलिए आप इसको ले सकते हैं। इसके साथ ही आपके बॉडी में एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा। आपके अंदर जो एक थोड़ा सा गर्मियों में रहता है ना, हम काफ़ी लेज़ी से रहते हैं, उसमें भी आपकी काफ़ी राहत हो जाएगी इसको लेने के बाद।
अब बात करते हैं कि ये तो हमने ले लिया, लेकिन लेना कैसे है। तो इसको दोस्तों या तो आप आधे से भी कम पाउडर है ना, तो आधे से भी कम मात्रा में चम्मच लेना है, मतलब टीस्पून चम्मच लेना है, और उसमें जो है आधे चम्मच से भी कम मात्रा में इसका पाउडर लेना है। और यदि कैप्सूल है तो 1 कैप्सूल लेना है। तो इसको आपको या तो आप रात में सोने से पहले ले लीजिए, अगर उस समय नहीं ले पाते तो आप सुबह को नाश्ते के बाद ले लीजिए। 1 हफ्ता ही लेंगे ना आप, तो आपको अपने अंदर जो चेंज नज़र आएगा ना, तो आपको खुद अपनी स्किन से प्यार होने लग जाएगा। तो ये तो हुआ दोस्तों अंदर का। अब बात करते हैं कि हमको फेस पे ऐसा क्या लगाना है। तो हमको लेना है, सबसे पहले लेना है चावल का आटा लेना है 1 चम्मच, और उस चावल के आटे में ही हमको मिलाना है लाल गुड़हल के फूलों का पाउडर, जिसको हम कहते हैं लाल गुड़हल के फूल। तो सभी जानते हैं, अगर फ्रेश मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं मिल जाते हैं आप इसका जो है पाउडर ले लीजिए, क्योंकि इसमें जो है ना 72 तरीके के हर्ब्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए एक बहुत ही अमृत के बराबर काम करता है, जिसको हम कहते हैं हैबिस्कस पाउडर, यानी कि लाल गुड़हल का फूलों का पाउडर। तो वो ले लीजिए आप, आधा चम्मच ही ले लीजिए इसमें चावल के आटे में, और इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से इसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद अब इसमें आगे ऐसा क्या डालना है जो कि आपकी फेस की, नेक की रंगत को निखारने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला है। तो इसमें आपको लेना है आधा टमाटर लेना है, और उसको आपको ग्रेट कर लेना है। बहुत बारीक वाला जो आता है ना, जिसे हम कद्दूकस बोलते हैं, बहुत मोटा वाला नहीं, थोड़ा सा जो बारीक आता है उसमें करना है। या फिर आप ऐसा करिए, टमाटर को थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए, अपनी सब्जी में भी लग जाता है वो, तो प्यूरी बना लीजिए उसकी टमाटर की, लेकिन कच्चा ही रखना है, उसको उबालना नहीं है। आपको थोड़ा सा मिक्सी जार में डाल के उसको जो है पीस लीजिए। अच्छा, थोड़े से ज़्यादा पीस लीजिए, आपकी सब्जी भी बन जाएगी। तो उसमें से आधा चम्मच ही, आधे से 1 चम्मच आपको लेना है टमाटर का जूस या टमाटर का पल्प ले लेना है, वो भी इसमें डाल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद इसमें आपको डालना है ग्लिसरीन। दोस्तों ग्लिसरीन को हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि ग्लिसरीन को अपने लिए बिल्कुल मतलब मंगा कर यूज़ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये आपके फेस पर सूखापन नहीं आने देता, क्योंकि जब हमारी एज बढ़नी शुरू हो जाती है ना, तो हमारे फेस पे जो रिंकल्स बढ़ने की जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है ना, वो हमारी स्किन सूखने लग जाती है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, जो न्यूट्रिशन होता है, वो एज के साथ साथ हमारा बनना बंद हो जाता है। इसकी वजह से हमारी स्किन पर सबसे पहले इफेक्ट आता है, और हमारी स्किन सूखने लग जाती है। और सबसे पहले स्किन सूखती है हमारी यहाँ से, और यहाँ से हमारी स्किन सबसे पहले सूखती है। तो इसलिए जब आप ग्लिसरीन का यूज़ शुरू कर देंगे ना, वो चाहे आप अपने फेस वॉश में करिए, हैंड वॉश में करिए, आप अपने शैम्पू में करिए, और साथ ही अपने फेस के लिए तो आपको करना ही है। आप कोई भी उपटन बनाएं, फेस पैक बनाएं, या कोई भी ऐसे DIY बनाएं, तो उसमें आप ग्लिसरीन को जरूर इस्तेमाल में शामिल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को सूखने नहीं देता। साथ ही हवा में जो एक नमी होती है ना, वो नमी आपके जो फेस पे रहती है उसको लॉक करता है, उसको खोने नहीं देता है ग्लिसरीन। तो इसलिए इसको जरूर ही अपने इसमें शामिल करना शुरू कर दीजिए। आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें आधा से 1 चम्मच ही आपको ग्लिसरीन भी मिला लेनी है, और इन चारों ही चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें आपको डालना है शहद डालना है। यदि आपके पास शहद है तो शहद को जरूर डालें, क्योंकि ये भी आपके फेस पे न्यूट्रिशन का काम करता है। आपकी फेस की स्किन को, गले की स्किन को टाइट करने में मदद करता है आपका शहद। और यदि आपके पास शहद नहीं है तो इसकी जगह आप डाल सकते हैं एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल जो आपको डालना है, वो डालना है आपको केसर चंदन वाला ही डालना है। गर्मियाँ हैं, हमको फेस पे वो रौनक लानी है, अपने फेस को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और हेल्दी बनाना है, तो इसमें केसर चंदन वाला एलोवेरा जेल ही आपको डालना है। आधे से 1 चम्मच वो भी डाल लीजिए, और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें सबसे आखिरी जो मैं एक मैजिक बताने वाली हूँ ना, उसके बाद ही आपको ये पूरा ये पैक तैयार होगा। तो इसमें हमको लेना है कच्चा आलू लेना है, और कच्चे आलू को भी या तो आप ग्रेट कर लीजिए या मिक्सी जार में पीस लीजिए, और इसका जो पल्प के बाद, जो इसको छानने के बाद जो जूस निकलता है ना, वो आपको इसमें डालना है। 1 से 2 चम्मच डालना है, क्योंकि इसकी मात्रा आपको ज़्यादा रखनी है इस फेस पैक को तैयार करने में। क्योंकि आपके ग्लिसरीन से फेस पैक बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं तैयार हुआ होगा, ना ही आपके किसी और चीज़ से तैयार हुआ होगा।
तो इसमें सबसे ज़्यादा जो डालना है वो डालना है आपको आलू का जूस डालना है, क्योंकि दोस्तों आलू का जूस जो होता है ना वो एक ब्लीचिंग का काम करता है। आपकी यदि फेस पे कहीं पर कालापन है, गर्मियों में आप जा रहे हैं, आपकी स्किन काली हो गई है, या आपके रिंकल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, आपकी जो स्किन है वो लटकनी शुरू हो गई है, मतलब बिल्कुल ही आप ये समझ लीजिए आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है, उन सबको ही फ़ायदा पहुंचाने में काम करता है आपका आलू का जूस। तो इसलिए आलू के जूस को इसमें मिलाना है और मिलाने के बाद सारी ही चीज़ों को आपको डाल करके मिक्स कर लीजिए और एक ऐसा पैक तैयार कर लीजिए जो कि आपके अपने फेस पर, आपके अपने नेक पर लगाना है। तो लगाना कैसे है दोस्तों, वैसे तो आपको मतलब मालूम ही होगा कि पैक तो कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इन वाले पैक को जब आप इस तरीके से लगाते हैं ना, इस तरीके से, तो ये जब हमारा सूखते हैं ना, तो सूखने के बाद आपकी स्किन को ऐसे ही ऊपर लेकर जाते हैं। तो इसलिए इनको लगाने का भी तरीका बहुत मायने रखता है। तो इसलिए इन पैक को इसी डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये इसी डायरेक्शन में आपकी स्किन को अपलिफ्ट करते हैं, और लिफ्ट करने के बाद ये जब सूख जाते हैं ना तो आपकी स्किन टाइट होनी शुरू हो जाती है। तो इसको आपको लगाना है, यहाँ पर भी लगाना है, क्योंकि आप ये मत सोचना कि ये इसमें चावल का आटा है तो हमारी स्किन जो है बिल्कुल रूखी हो जाएगी या कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें ग्लिसरीन को डाला है। तो इसलिए आप बिंदास इसको लगाइए, और लगाने के बाद आधे घंटे बाद आपको इसको हल्के हल्के हाथों से पानी का छींटा डाल डाल के इस पैक को उतारना है, और उतारने के बाद आपको जो है फेशियल स्टेप्स के साथ इसको उतारते उतारते इसको पानी से अच्छे से धो देना है। दोस्तों आपको पहली बार लगाने के बाद ही स्किन में वो चमक आ जाएगी, स्किन में वो रंगत वापस आ जाएगी, बेबी पिंक हो जाएगी स्किन आपकी। साथ ही आपका जो फेशियल से निखार नहीं आ रहा था ना दोस्तों, इस पैक के पहली बार के लगाने के बाद ही आपके फेस पे वो निखार आ जाएगा जिसकी आपको चाहत थी, जो आप फेशियल के बाद जो चाह रही थी ना वो नहीं मिल पाया, वो आपको इस फेस पैक से मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसको धोने के बाद आप एक अच्छा सा एक मॉइस्चराइज़र लगाना ना भूलें। अगर मॉइस्चराइज़र आपके पास नहीं है तो आप किसी भी ऐसी चीज़ में जिसमें आसानी से आप हथेली पर ले सके या कोई स्प्रे बोतल में आपको रखना है, गुलाब जल लेना है, और गुलाब जल के साथ ही उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल करके उसको हल्के हल्के हाथों से हिला लीजिए, और हिलाने के बाद उस स्प्रे को अपने पूरे फेस पे, पूरे नेक पे लगा करके छोड़ दीजिए। अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र नहीं है तब इसको लगा करके छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपकी स्किन कहीं से भी कैसे भी वैसे रूखी होगी नहीं, मतलब आपका फेस जो है ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी नमी की ज़रूरत है, क्योंकि अगर लगता है तो आप इस स्प्रे को कर लीजिए या कोई एक मॉइस्चराइज़र लगा करके अपनी स्किन को छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिएगा, इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद अगले दिन ही आप खुद ब खुद इस रेमेडी को यूज़ करने के लिए आप कहेंगे कि नहीं, ये रेमेडी तो हमको रोज़ लगानी। आपके घर में कोई फंक्शन आने वाला हो ना, आप इसको लगाना शुरू कर दीजिए। कहीं जाने का प्रोग्राम है, घूमने का प्रोग्राम है, इसको लगाना शुरू कर दीजिए। आपको कहीं किसी पार्टी में जाना है और आपको पहले से पता है कि हमें जाना है, आप इसको लगाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों यकीन मानिएगा ना, होम रेमेडी में बहुत दम होता है। आप इस केमिकल वाली फेशियल किट से अगर बचना चाहते हैं, आप अपनी पॉकेट को, अपनी मतलब जेब को थोड़ा सा हल्का रखना चाहते हैं ना, तो आप होम रेमेडी पे आ जाइए। दोस्तों इतनी यूज़फुल होती है ना कि जब हम इनका यूज़ हर रोज़ करते हैं, क्योंकि इस पैक को आप रोज़ लगाइए, कोई नुकसान नहीं होगा, और रोज़ लगाते लगाते आप स्किन की सारी ही प्रॉब्लम से दूर होते चले जाएंगे और आपको इस रेमेडी से प्यार हो जाएगा। तो दोस्तों ये अगर आपको यूज़ करने के बाद अच्छी लगे ना तो शेयर भी कर दीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।